वेलकम टू बूसरा मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घनमूल निकालने का क्या क्या ट्रिक होता है। ठीक है, बहुत ही इजी में मैं आपको घनमूल निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ट्रिक कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कहेगा कि जैसे ये इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तुरंत। तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले कि किसी भी नंबर को जो है ना, पहले दायां तरफ से 3 को ऐसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ 3 गो ही डिजिट है, तो 3 गो डिजिट को हम दायां तरफ से सेलेक्ट करते हैं। कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसका पहला डिजिट देखते हैं, यानी इकाई अंक देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ इकाई अंक है यहाँ 9। तो आपको सिर्फ ट्रिक ये याद रखना है कि अगर इकाई अंक 1 रहेगा तो उसका जो घनमूल है 1 रहेगा इकाई अंक। अगर इकाई अंक 4 निकलेगा तो उसका घनमूल 4 ही होगा। इकाई अंक 5 तो 5, 6 तो 6। अगर 9 रहेगा इकाई अंक इसका तो 9 ही आंसर होगा इसका घनमूल। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि अगर इकाई अंक इसका 2 होता है तो आंसर इसका घनमूल 8 होता है, या तो अगर 8 होता है इसका इकाई अंक तो घनमूल 2 होता है, यानी 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर 3 अगर इकाई अंक है तो इसका आंसर 7 होगा, या अगर दोस्तों अगर 7 अगर इसका रहेगा यहाँ पे तो इसका आंसर 3 होगा, यानी 2 का 8, 8 का 2। 3 का अगर रहेगा तो इसका आंसर 7, अगर 7 रहेगा तो 3। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि हम जानते हैं कि 9 अगर जो है इकाई अंक होगा तो इसका आंसर 9 होगा। तो ये आपका 9 हो गया, यही आपका आंसर है, यानी 729 का जो है घनमूल उसका आंसर 9 होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो सेलेक्ट किए, अगर 3 गो अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसका एक ही होगा, याद रखिएगा। 3 गो सेलेक्ट किए तो इसका आंसर 9 ही होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है तो 9 का आंसर 9 होता है। ठीक है, तो ये कुछ आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सत्रह 28। तो ये आप जो है हम फिर पहला स्टेप आपको क्या बताए कि दायां तरफ से 3 गो पहले सेलेक्ट करते हैं। तो दायां तरफ से 3 गो सेलेक्ट किए ऐसे 3 गो अंक, उसके बाद जो है जो बचा हुआ उसको अलग से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ जो 3 गो सेलेक्ट किए, ठीक है, तो उसका इकाई अंक हम लेते हैं। तो देखिए 8 है, तो हम क्या बोले थे कि अगर 8 इकाई अंक है तो इसका 2 होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसका इकाई अंक 2 होगा इसका घनमूल। अब जो इसका बचा, तो अब जो ये 1 है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर हम चुनते हैं जिसको 3 बार गुना करने पर, यानी इसका घन निकालने पर इसके बराबर या इसके आसपास में आए, ज़्यादा ना आए। तो मान लीजिए 1 है तो 1 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 1 गुना 1 गुना 1, इसका घन निकालेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब एक ऐसा नंबर है इसको 3 बार गुना करने पर या तो 1 आता है या इसके आसपास में होना भी चाहिए। फिलहाल अभी हम एग्जैक्ट 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका 1 आ गया, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, घबराइए नहीं। 4 6 6 5 6, इसका घनमूल निकालना है हमको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले दायां तरफ से हमको क्या करना है कि 3 को जो है सेलेक्ट करना है। 3 को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको जो है ना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये 3 जो सेलेक्ट किए, इसका इकाई अंक हम देखते हैं क्या है। तो फिलहाल इसका इकाई अंक 6 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर एक इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर 6 ही होगा। तो फिलहाल यहाँ 6 होगा एगो। अब दूसरा नंबर कितना होगा, तो इसका तरीका क्या बोले कि इस जैसे 46 है यानी 46 है, तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको जो है ना, जिसका घन करने पर 46 या आसपास आ जाए, लेकिन इसके बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 46 आने के लिए जैसे हम मान लीजिएगा 3 का अगर जो है क्यूब करते हैं यानी घन करते हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 यानी
27 हो जाता है। ये अपने मन से जो है ना बुद्धि लगाना है। इसी तरह अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16 चौक 64 हो जाता है। तो ये तो 64 इससे ज़्यादा हो गया ना 46 से, इसलिए ये नहीं लेंगे। ये वाला सटीक बैठ रहा है क्योंकि इसके आसपास में ही है। इसका मतलब 3 का घन करने पर 27 होता है, जो इसके आसपास में है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर इसका घन क्यूब कितना होगा आपका 36 होगा। ठीक है, यानी 46 56 का घन क्यूब कितना होगा, घनमूल 36 होगा। इसी तरह जो है ना चौथा एग्जांपल आप ले सकते हैं 110 592। इसका घन कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या बोले, वही स्टेप हमको फॉलो करना है। दायां तरफ से 3 को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो बचा हुआ है इसको छोड़ देंगे। ये 10 है, ठीक है। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ 2 है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, बताए थे आपको कि अगर इकाई अंक 2 है तो इसका जो है आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो ये इसका यहाँ पे 8 होगा। अब बाकी इसका लेना है हमको। तो सिंपल बात है, एक ऐसा नंबर अपने मन में चुनना है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के, जिसको 3 बार गुना करने पर 110 या आसपास में आ जाए। जैसे 5 का 3 कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125। तो ये तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 4 का लेंगे। 4 गुना 4 गुना 4 64 हो जाता है, जो कि इसके आसपास में ही है, लेकिन बड़ा तो नहीं है ना, इसलिए हम जो है ना 4 ही लेंगे यहाँ पे। यही हुआ आपका आंसर। तो ये थी दोस्तों कुछ टिप्स ट्रिक जिसकी मदद से आप घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें कि 1 का अगर होगा इकाई अंक यहाँ पे, इसका 1 होगा, 4 का सेम होता है, 5 का भी सेम, 6 का सेम, 9 का सेम, लेकिन 2 का सिर्फ 8 होता है या फिर 8 का 2 होता है, याद रखिएगा। 3 का 7 होता है, या अगर 7 रहेगा तो उसका 3 होगा, इसलिए ये अदलू बदलू है। 2 का 8, 8 का 2, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर याद भी रख सकते हैं, बहुत ईजी है। बस यही तो बदलता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी ये आपका सेम रहता है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।